आखिर 90% मुकाबला जीता हुआ टीम इंडिया हार कैसे गया? हार्दिक के इस एक फैसले ने पूरा मैच पलट दिया। जो मुकाबला टीम इंडिया की थाली में परोसा हुआ था, वो मुकाबला टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को दे दिया। क्या है आखिर दूसरे टी20 मुकाबले की हार की सबसे बड़ी वजह, जिसे देखकर आप भी हैरान रहेंगे? जी, हम बात कर रहे हैं भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज की, जिसका दूसरा टी20 मुकाबला टीम इंडिया को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है। इस मुकाबले में नहीं उठापटक बहुत देखने को मिले। पहले टीम इंडिया की हार तो डिसाइड 90% थी, क्योंकि निकोलस पूरन ने जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी लाइनअप की धज्जियां उड़ाई, भारतीय गेंदबाजों को एक्सपोज कर दिया। जो रवि बिश्नोई आईपीएल में उन्हें साथ घुमाते थे, उनके साथ खेलते थे, रात दिन प्रैक्टिस करते थे, उन्हीं रवि बिश्नोई को निकोलस पूरन ने रिमांड पर लिया और एक ही ओवर में 18 रन देकर पावर प्ले में टीम वेस्ट इंडीज के लिए 152 रन वैसे भी छोटा था, और ऊपर से पावर प्ले को 2 विकेट गंवाने के बाद निकी ने जिस तरह से डोमिनेट किया, वो काबिले तारीफ रहा। लेकिन अब टीम इंडिया की हार की कुछ और भी बड़ी वजह रही है, जिसमें कप्तान हार्दिक के कुछ गलत फैसले तो कुछ खिलाड़ियों के शर्मनाक खेल के बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे उन 3 बड़ी वजहों के बारे में जो भारत को सुधारनी होगी। और इन 3 वजहों से भारत को लगातार हार मिल रही है। दूसरे टी20 मुकाबले में भी यही 3 फैसले हार्दिक के हार की बड़ी वजह बने और जिसे समझकर आप भी कहेंगे यहां हार्दिक ने गलती कर दी है। चलिए आइए आपको बताते हैं उन 3 खराब फैसलों के बारे में हार्दिक पांड्या के द्वारा इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। आपकी जो कुछ भी राय हो इस मुकाबले के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को दबाएं। तो जी हां, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया को लगातार 2 टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद टीम इंडिया के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड हो गया। 7 साल बाद हार्दिक की कप्तानी में टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार 2 मुकाबले हारी हैं। एक बहुत बड़ा और शर्मनाक रिकॉर्ड टीम इंडिया के नाम जुड़ गया है। लेकिन आखिर हार के पीछे की बड़ी वजह जो 3 फैसले हार्दिक ने ऑन द स्पॉट लिए, वो गलत साबित हुए। हम आपको बताने वाले हैं हार की 3 बड़ी वजह, जिसे समझने के बाद आप भी कहेंगे इंडिया से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन उससे पहले जान ले आखिर इस मुकाबले में क्या कुछ देखने को मिला। अगर इस मुकाबले की बात करेंगे तो हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 152 रन बनाए। 153 रन का लक्ष्य वेस्ट इंडीज के खिलाफ रखा। टीम इंडिया के सर्वाधिक रन तिलक वर्मा ने बनाए, जिन्होंने 41 बॉल पर 51 रन। अगर इन 2 मुकाबलों में टीम इंडिया के लिए कोई पॉजिटिव बात निकल कर आई है तो वो तिलक वर्मा ही है। लेकिन इसके साथ में अगर आप बात करेंगे तो फिर कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका। फिर वो ईशान किशन हो, शुभमन गिल हो, सूर्य कुमार यादव हो या फिर संजू सैमसन, ये सब सस्ते भाव चल पड़े, खुद कप्तान हार्दिक पांड्या भी। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया ने शुरुआत अच्छी करी। गेंदबाजी में पहले ही ओवर में 2 रन पर 2 विकेट चटकाकर हार्दिक ने वेस्ट इंडीज को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन उसके बाद आए निकोलस पूरन ने भारत को बैकफुट पर धकेला और पावर प्ले को डोमिनेट किया। लेकिन अगर बात की जाए आगे की तो फिर टीम इंडिया को आखिरकार निकोलस पूरन का विकेट मिलने के बाद वेस्ट इंडीज को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या के कुछ गलत फैसले, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज ये मुकाबला 1 ओवर शेष रहते जीत गया। जो मुकाबला वेस्ट इंडीज लगभग नहीं बल्कि 100% मुकाबला हारने की कगार पर था। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ये 3 बड़े वजह आपको भी परेशान करेगी। सबसे पहली और बड़ी वजह कप्तान हार्दिक पांड्या का चहल को ओवर न देना। एक समय ऐसा था जब मेजबान टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन ने भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर ले रखा था। वह तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की राह दिखा रहे थे, मगर 4वें ओवर में आखिरी गेंद पर मुकेश कुमार ने उनकी 67 रनों की साझेदारी तोड़ डाली। 6 ओवर में यहां से वेस्ट इंडीज को मात्र 27 रन की जरूरत थी, मगर भारत ने कसी हुई गेंदबाजी कर जोरदार वापसी करी। 15वें ओवर में रवि बिश्नोई ने मात्र 1 रन खर्च किया। वहीं 16वें ओवर में चहर ने हिटमायर को, जेसन होल्डर को और रोमारियो सेफर्ट को रन आउट करवा दिया। देखते ही देखते भारत के झोले में आकर मैच गिर गया। टीम इंडिया को आखिरी 4 ओवर में 2 विकेट की दरकिनार थी और मेजबानों को जीत के लिए 24 रन की जरूरत थी। चहल का यहाँ 1 ओवर बाकी था। युजवेंद्र चहल की इतनी शानदार गेंदबाजी देखने के बाद आइडियली उनका 18वां ओवर करना बनता था, मगर हार्दिक से यहाँ बड़ी चूक हो गई। उन्होंने अगले 3 ओवर तेज गेंदबाजों से कराए, जिसका फायदा मेजबानों ने उठाया। वेस्ट इंडीज ने अगली 17 गेंदों पर 26 रन ठोकर भारत को धूल चटाई और चहल को अपने कोटे के 4 ओवर गेंदबाजी कराने का मौका नहीं मिला। हार्दिक ने मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह को ओवर दे दिया, जिनकी कुटाई जमकर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने करी। अब ये फैसला हार्दिक का काफी समझ से परे रहा कि जिस चहल ने आपकी वापसी कराई
स्पिन गेंदबाजी के दम पर शिमरॉन, हिटमायर और बाकी खिलाड़ियों को अगर चहल आउट करते हैं तो गेंदबाज तो उनके सामने क्या ही थे, और जब एक ओवर शेष था तो उनको ओवर क्यों नहीं दिया गया। हार्दिक का यह फैसला चर्चा में रहा। इतना ही नहीं, हार्दिक पांड्या के द्वारा रवि बिश्नोई ने एक बार रोमेन पेवेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, लेकिन उससे पहले रवि बिश्नोई की जो कुटाई हुई थी निकोलस पुरन के द्वारा, इसलिए रवि बिश्नोई ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं थे और वो थोड़ा कॉन्फिडेंस खो भी चुके थे, इसलिए उन्होंने थोड़ी अपील तो करी, डिस्कशन करना चाहा, लेकिन कप्तान हार्दिक ने उनके साथ बातचीत तक करना पसंद नहीं किया, और जिसकी वजह से जो आउट था उस पर डिस्कस ही नहीं, डीआरएस भी नहीं लिया गया, और उसके बाद जहां डीआरएस लेने की जरूरत नहीं वहां हार्दिक डीआरएस बर्बाद कर रहे थे। चलिए बात करते हैं दूसरी बड़ी वजह की, तो टीम इंडिया का कोलैप्स बल्लेबाजों की तरफ से देखने को मिल रहा है। जी हां, टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का न चलना टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह है। जब बात हो रही थी रोहित शर्मा की, शिखर धवन की, तो वहां लग रहा था कि शायद अब टी20 में ये खिलाड़ी उतने ज्यादा असरदार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आईपीएल में भारत के ये शेर शुभमन गिल हो या ईशान किशन खेल दिखाते हैं, मानो ये टीम इंडिया के लिए तो झंडे ही गाड़ देंगे। लेकिन लगातार 2 मुकाबलों में दोनों ही खिलाड़ी फ्लॉप साबित हो रहे हैं, और वो भी किस टीम की गेंदबाजी लाइनअप के सामने, ये सोचकर भी इंडियन फैंस हैरान हैं। जो शुभमन गिल जिन्हें अहमदाबाद क्रिकेट में आईपीएल में क्या शतक लगाए थे, वो क्लास कहां गई, वो फॉर्म कहां गई, और वो आखिरकार कैरेबियन खिलाड़ियों के सामने इस तरह से कैसे घुटने टेक सकते हैं। और वहीं ईशान किशन पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो सूर्य कुमार यादव पर भी उठ रहे हैं। आप टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, और जिस तरह की बल्लेबाजी फिलहाल आप कर रहे हैं, मानो हार की सबसे बड़ी वजह तो आप ही हैं, क्योंकि आपके पास ही है एक्सपीरियंस, आपको ये मुकाबला लेकर चलना होता है, लेकिन आप कभी रन आउट होते हैं तो कभी आपकी स्ट्राइक रेट चर्चा का विषय बन जाती है। संजू सैमसन को मौका मिला, लेकिन वो मौकों को बुना नहीं पा रही हैं। उन्हें कभी नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने का मौका दिया जाता है तो कभी नंबर 6 पर। अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग पोजीशन में किसी भी खिलाड़ी का माइंडसेट चेंज होने में टाइम लगता है, और हार्दिक पांड्या का ये पता नहीं एक्सपेरिमेंट कब जाकर खत्म होगा। लेकिन संजू सैमसन भी मौकों को भुना नहीं पा रहे हैं। और आखिरी और सबसे बड़ी वजह जो हमारी नजर में रही, टीम इंडिया के फिनिशर का ना होना। या टीम इंडिया में एक अभाव है फिनिशर का, वो फिनिशर जो मैच को अच्छे से खत्म करे, वो फिनिशर जो मैच को बदलने की काबिलियत रखे। अगर आप देखेंगे पहले मुकाबले में रनों को चेज करना था तो वहां पर फिनिशर के तौर पर चाहे संजू सैमसन हो, हार्दिक पांड्या हो या अक्षर पटेल फ्लॉप साबित हुए। खुद कप्तान भी फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं, और अक्षर पटेल जो आपकी बैटिंग में गहराई देते हैं वो भी बल्ले से कुछ खास तो नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो फिनिशिंग टच की काबिलियत दूसरे मुकाबले में जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए आपको एक अच्छी फिनिश की जरूरत थी, वहां पर भी हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल पता नहीं क्यों लेकिन जल्दी के चक्कर में आउट हो जाते हैं और मैच को फिनिश ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में ये 3 बड़ी वजह हमारी नजर में है, लेकिन आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं?